मित्रों, आज हम एक ऐसी पावन कथा सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर मातृ हृदय की अधूरी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। प्रभु श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, और वह कौन सा कार्य है जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण वचन देते हैं कि इस दिव्य कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भी सुनेगा उसकी गोद सूनी नहीं रहेगी। इसलिए विनती है, इस कथा को अंत तक पूरे प्रेम और श्रद्धा से अवश्य सुनिएगा। तो आइए जानते हैं उस रहस्य से भरी पावन कथा को जो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी। मां पार्वती ने भोलेनाथ से बड़े करुण स्वर में प्रश्न किया, हे नाथ, आज पृथ्वी लोक का दृश्य देख मन व्याकुल हो उठा है। न जाने क्यों कितनी माताएं पुत्र सुख से वंचित हैं। प्रभु, कृपया बताइए, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, और कौन सा ऐसा पवित्र उपाय है जिससे हर मां को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सके। भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और वात्सल्य छलक रहा था। वे बोले, हे देवी, सुनो एक अद्भुत कथा जिसे सुनकर न केवल तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा बल्कि समस्त पृथ्वी की स्त्रियां भी संतान सुख से वंचित नहीं रहेंगी। पर ध्यान रहे देवी, कथा को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से अंत तक सुनना। मित्रों, आगे जो कथा शिवजी ने माता को सुनाई वह हमारे लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। भोलेनाथ ने बताया, एक समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था जो अपनी धर्म पत्नी से अपार प्रेम करता था। लेकिन विधि का विधान देखिए, विवाह के वर्षों बाद भी उनके घर संतान का सुख नहीं आया। सेठानी के आंसू अब सूख चुके थे और उसकी गोद की सूनी सूनी आहें सारा गांव सुनता था। तभी एक दिन एक दिव्य साधु ने उन्हें एक चमत्कारी उपाय बताया। आखिर क्या था वो दिव्य उपाय? कैसे साधारण से उपाय ने सेठानी की सूनी गोद को एक नहीं पूरे 5-5 पुत्र रत्नों से भर दिया? क्या कोई रहस्य था इस चमत्कार के पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए गीता संस्कार चैनल के साथ, और इस पावन कथा का अगला भाग सुनना मत भूलिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह भगवान का प्रसाद है, आशीर्वाद है जो आपके जीवन को भी सुख समृद्धि से भर सकता है। तो मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में संतान सुख, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं तो इस कथा को पूरे परिवार सहित सुनिए और गीता संस्कार चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर शब्द में भगवान का आशीर्वाद समाया है। अपने प्रेम और श्रद्धा से इस दिव्य यज्ञ का हिस्सा बनिए। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण। मित्रों, तो जैसा कि हमने सुना, गांव के उस सेठ और सेठानी की गोद सूनी थी। दिन बीतते गए, साल दर साल बीतते गए, पर ईश्वर की कृपा जैसे उनसे रूठ गई थी। सेठानी ने व्रत किए, पूजाएं की, मंदिरों के चक्कर लगाए, पर संतान का सुख नहीं मिला। उसकी आंखों में हर दिन आंसुओं का समंदर रहता था। सेठ का हृदय भी उसे देखकर करुणा से भर उठता था। मित्रों, जब इंसान के अपने सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं तब स्वयं भगवान कोई राह दिखाते हैं। एक दिन जब सेठानी उदास मन से मंदिर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक तेजस्वी साधु महात्मा मिले। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में करुणा का अथाह सागर और वाणी में मधुरता का अमृत। साधु नरम मुस्कान के साथ, बेटी, क्यों इतनी व्यथित हो? क्यों तेरे नेत्रों में निरंतर अश्रुधारा बह रही है? सेठानी, महाराज, वर्षों हो गए विवाह को, परंतु मेरी गोद सूनी है। मैंने सारे उपाय कर डाले, परंतु संतान का सुख नहीं मिला। साधु ने सेठानी को गहरी दृष्टि से देखा और बड़े प्रेम से कहा, बेटी, निराश मत हो, तेरी गोद भी भरेगी, पर एक शर्त है। तुझे पूरे भक्ति भाव से अखंड सौभाग्य व्रत करना होगा। इस व्रत में तुझे 14 दिन तक प्रतिदिन एक वट वृक्ष, बरगद के पेड़ की पूजा करनी होगी, और हर दिन वट वृक्ष की जड़ों में कच्चा दूध और जल अर्पित करना होगा। साधु ने बताया, वट वृक्ष भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। इसकी जड़ों में स्वयं त्रिदेव का वास होता है। जो भी स्त्री श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत का पालन करती है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है।
सेठानी ने साधु के वचनों को अपने जीवन का अंतिम संकल्प मान लिया और उसी क्षण से बिना देर किए व्रत आरंभ कर दिया। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर वट वृक्ष की जड़ों में दूध और जल चढ़ाना, फिर मौन साधना करना, पूर्ण निष्ठा से बिना एक दिन चूके पूरे 14 दिन व्रत का पालन किया। मित्रों, जब 14वें दिन व्रत पूर्ण हुआ, उसी रात्रि माता पार्वती स्वयं स्वप्न में प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। माता पार्वती स्वप्न संवाद में, बेटी, तेरी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तेरे आंगन में 5 पुत्र रत्नों का जन्म होगा। तेरी कोख अब कभी सूनी नहीं रहेगी। और मित्रों, वही हुआ। कुछ ही महीनों में सेठानी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सेठानी की आंखों से इस बार आंसू बहे, पर वे आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। तो मित्रों, इस पावन कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी स्त्री अखंड सौभाग्य व्रत को विधिपूर्वक करती है, उसकी सूनी गोद भर जाती है। और याद रखिए, पतिव्रता धर्म का पालन करना स्त्री का सबसे बड़ा गहना है। उसे कभी भी अपने पति के प्रति छल, धोखा या द्वेष नहीं रखना चाहिए। यही सबसे बड़ा तप है। तो हे माताओं, बहनों और भाइयों, यदि आपके जीवन में भी कोई अभिलाषा अधूरी है, तो श्रद्धा के दीप जलाइए, प्रभु के चरणों में अपने समर्पण का अर्घ्य चढ़ाइए। विश्वास रखिए, भगवान अवश्य आपके जीवन को भी संतान सुख, प्रेम और समृद्धि से भर देंगे। गीता संस्कार चैनल से जुड़े रहिए और इन दिव्य कथाओं से अपने जीवन को संवारिए। आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आप सभी पर भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण।